बहुत सारे लोग अभी बाईपास का श्रेय लेने के लिए होड़ मचाए हुए हैं और मैं उस होड़ से दूर रहकर। लेकिन वर्तमान जो विधायक है सत्येंद्र नाथ तिवारी वो कह रहे हैं कि झूठी क्रेडिट आप ले रहे हैं। अगर धरातल पर उतारने का श्रेय कर जाता है किसी को, तो मेरा प्रयास इसमें कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं है कि अगर मैं इतना प्रयास नहीं करता तो आज और 10 साल लग जाते इस बाईपास को बनने। जो मैंने विकास की गाड़ी मैंने दौड़ाई है, उस विकास की गाड़ी की रफ्तार अगर और तेज करें तो मुझे खुशी होगी, बशर्ते कि टीका टिप्पणी करना, लांछन लगाना। लेकिन वो तो कहते हैं कि सिर्फ गमला में फूल लगाने का काम है। सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी और ठेकेदारी में कमीशन खोरी और बालू चोरी, इसके अलावा कोई भी एक भी आज विधायक निधि का भी एक शिलापट अगर दिखा दें 10 साल का, तो मानूंगा कि जनप्रतिनिधि थे। मैं अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतर पाया हूँ। भले ही जनता ने मुझे चुनाव हरा दिया, लेकिन इन अल्प समय में जो गढ़वा के विकास के लिए मैंने किया, उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज झारखंड में हैं। झारखंड को एक साथ कई सौगातें मिलने वाली है। उसमें से एक है गढ़वा बाईपास 4 लेन, और जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही थी और आज उसका भी उद्घाटन होना है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ गढ़वा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। आज उद्घाटन हो रहा है, आप वहाँ मंच पर मौजूद नहीं हैं। सोशल मीडिया पर आपने लिखा है कि मंच पर आप भले ही नहीं हैं, जनता के आशीर्वाद में आप मौजूद हैं क्योंकि आपने बहुत प्रयास किया। मुझे काफ़ी संतुष्टि है और आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ होती है। जितने दिन के लिए भी गढ़वा के लोगों ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी, मैंने जिम्मेदारी को अपने पूरे तन मन धन से 24 घंटे 365 दिन निभाने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि आज गढ़वा की जनता को, गढ़वा शहर की जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। ये बाईपास बनकर बहुत पहले तैयार हो गया था और आज माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री के कर कमलों से इसका ऑफिशियल आज उद्घाटन हो रहा है। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी गढ़वा के लोगों को, और इतनी बड़ी समस्या से गढ़वा के लोगों को मुक्ति मिली है। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि आज तक जितने भी वहाँ से जनप्रतिनिधि हुए, किन्हीं की भी इच्छा शक्ति नहीं थी, सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाता था। चुनाव जब आते थे तो लोग सबसे पहला एजेंडा रखते थे कि मुझे आप चुनाव जिताएं, बाईपास बनवाऊंगा। लेकिन जब मैं विधायक बना और मैंने वस्तु स्थिति की जानकारी ली तो मुझे पूरी तरह से उलट सब कुछ दिखा। माननीय सांसद महोदय ने पिछले लोकसभा चुनाव के पहले ही बाईपास का शिलान्यास कर दिया था। जब वस्तु स्थिति की जानकारी मैंने ली तो मुझे पता चला कि अभी इसकी जो प्रक्रिया होती है, जो कागजी प्रक्रिया होती है, वो भी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन मैं माननीय नितिन गडकरी जी का बार बार आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनकी सहृदयता और वो जनमानस के प्रति और देश की जनता के प्रति जो उनका समर्पण है, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और मैंने माननीय नितिन गडकरी जी से संपर्क साधा, उन्हें पत्र भी लिखा, पत्र का भी मुझे जवाब आया, बाद में दूरभाष पर भी उनसे वार्ता हुई। मैंने सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराया कि त्राहिमाम कर रही है जनता। ये जो 4 लेन सड़क आज कुड़ू से लेकर और उत्तर प्रदेश सीमा तक आज काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, इससे भी उन्हें अवगत कराया। और बाईपास की जो समस्या थी उससे मुख्य रूप से मैंने अवगत कराया, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से मैं इन समस्याओं पर विचार करूंगा, और बहुत जल्द विचार हुआ और आज बाईपास जनता को समर्पित है। मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतर पाया हूँ। भले ही जनता ने मुझे चुनाव हरा दिया, लेकिन इन अल्प समय में जो गढ़वा के विकास के लिए मैंने किया, उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। और गढ़वा की जनता को भी हर क्षेत्र में, चाहे वो यातायात की बात हो, सड़क परिवहन की बात हो, या बिजली की बात हो, पीने की पानी की बात हो,
या सिंचाई की बात हो, प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में मैंने गढ़वा को एक पहचान दिलाने का काम किया। इससे मैं काफ़ी खुश हूँ और गढ़वा की जनता ने जो परिणाम दिया वो भी मैं स्वीकार करता हूँ, बहुत सहृदयता के साथ स्वीकार करता हूँ कि गढ़वा की जनता ने शायद मुझे उस लायक नहीं समझा और जिम्मेदारी से मुक्त किया, लेकिन मैं निरंतर अभी भी गढ़वा के विकास के लिए प्रयासरत रहता हूँ। जो सकारात्मक अभी जो विकास के लिए जो काम किए जाएंगे उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है। सरकार भी पूरे झारखंड को एक मॉडल स्टेट बनाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। तो अभी निरंतर जनप्रतिनिधि होना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एक जब मैं जनप्रतिनिधि नहीं था, 9 में चुनाव हारा, 14 में चुनाव हारा, लेकिन निरंतर मैं गढ़वा के सुख दुख में रहा, वहाँ के लोगों की समस्याओं के निदान के लिए निरंतर तत्पर रहा और अभी चुनाव हारने के बाद भी लगातार निरंतर हूँ। बहुत सारे लोग अभी बाईपास का श्रेय लेने के लिए होड़ मचाए हुए हैं और मैं उस होड़ से दूर रहकर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जनता ने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है, जनता ने सब कुछ समझा है, परखा है और जनता जानती है कि बिना प्रयास के कभी भी सफलता नहीं मिलती। सिर्फ जुमले बनाने से या बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, यथार्थ में धरातल पर काम करना पड़ता है, तभी जनता को समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो मैंने यथार्थ में काम किया, ज़मीनी स्तर पर काम किया और कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा कि जिससे कहीं मुझे लगे कि मैंने ये काम मैं नहीं कर पाया। अफसोस हो रहा है कि आज आप वहाँ मौजूद नहीं हैं। कोई अफसोस नहीं है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी आमंत्रण मुझे भी आया था, लेकिन मुझे कुछ अपने व्यक्तिगत कार्य हैं और इसलिए नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं इस सबसे थोड़ा भी मैं ये मतलब अपने आप को कमज़ोर नहीं समझता हूं और अगर मैं गढ़वा में रहता तो भले ही मंच के नीचे, लेकिन निश्चित रूप से मैं इस कहेंगे तो एक स्वर्णिम जो आज का दिन है इसका गवाह मैं जरूर बनता, लेकिन आज मुझे कुछ व्यक्तिगत कारणों से बाहर जाना है, इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो सका हूँ। इसका मुझे अफसोस है। लेकिन वर्तमान जो विधायक है सत्येंद्र नाथ तिवारी, वो कह रहे हैं कि झूठी क्रेडिट आप ले रहे हैं। केंद्र का प्रोजेक्ट है, उसमें यहाँ की सरकार, यहाँ के विधायक मंत्री क्या कर सकते हैं? देखिए, केंद्र के तो बहुत सारे, केंद्र के पास केंद्र के बहुत सारे केंद्र के विभाग हैं और केंद्र से बहुत सारी योजनाएं लाई जा सकती हैं। मैंने तो कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 10 साल माननीय सत्येंद्र तिवारी जी भी 2019 के पहले विधायक थे, तो और उस समय भी सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही थी, तो क्यों नहीं बाईपास का सपना साकार हुआ। वहाँ इनके माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने कहा था कि 2018 में हम 24 घंटे बिजली नहीं देंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। क्यों नहीं मिली बिजली लोगों को? सब कुछ हमारे कार्यकाल में ही क्यों हुआ? पानी के लिए शहर के लोग, वहाँ पीने के पानी के लिए शहर के लोग पलायन कर जाते थे गर्मी के दिनों में। क्यों नहीं इनके कार्यकाल में लोगों को पानी मिल पाया? आज गांव-गांव में लोगों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है, शहर के लोगों को हमेशा 24 घंटे पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध है। हर तरह से एक महिला कॉलेज नहीं था वहाँ की बेटियों को पढ़ने के लिए, वहाँ अल्पसंख्यकों के लिए छात्र आवासीय विद्यालय बनाया गया, वहाँ पिछड़ी जाति के लिए आवासीय विद्यालय बनाया गया, बड़े बड़े स्टेडियम बने, बड़े बड़े पार्क बने, समाहरणालय बने, मतलब गिनती नहीं है। एक रिकॉर्ड है कि मैं कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में एक विधानसभा सदस्य के क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष में, मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में इतने अल्प समय में शायद ही किसी विधानसभा सदस्य ने इतना काम किया होगा जितना काम गढ़वा में आज 3 वर्षों में हुआ। वो 30 वर्षों पर, 40 वर्षों पर भी भारी है। लेकिन वो तो कहते हैं कि सिर्फ गमला में फूल लगाने का काम किया गया। वो देखिए, जनता सब कुछ देखती है। जनता आज फिर से पछता रही है कि जनता से गलती हो गई, जनता भावना में बह गई, जनता आज अपने निर्णय पर पछता रही है। ये मैं कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा। और वो सिर्फ जो आज तक करते आए हैं, उन्होंने कहा कि 10 साल मैंने जो किया
मैं फिर वही करूं। उनकी बात मैं करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने रास्ते चलना जानता हूं। लेकिन इसी और बाईपास मेरी यही सलाह होगी कि कौन क्या किया नहीं किया, वो जो मैंने विकास की गाड़ी मैंने दौड़ाई है, उस विकास की गाड़ी की रफ्तार अगर और तेज करें तो मुझे खुशी होगी, बशर्ते कि टीका टिप्पणी करना, लांछन लगाना और ये सब कुछ जनता देखती है, समझती है, जानती है कि किसने क्या किया। और अपने कार्यकाल का ब्यौरा भी दे दें कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। मैं तो कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी और ठेकेदारी में कमीशन खोरी और बालू चोरी, इसके अलावा कोई भी एक भी आज विधायक निधि का भी एक शिलापट अगर दिखा दें 10 साल का, तो मानूंगा कि जनप्रतिनिधि थे और अभी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसी बाईपास का जो है बीडी राम बहुत लंबे समय से प्रयासरत थे, उन्होंने शिलान्यास तक भी कर दिया था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि शिलान्यास जब किया था उस समय की वस्तुस्थिति क्या थी, ये तो मैं पूछता हूँ। मैं तो सवाल करता हूँ कि क्या उस समय वित्तीय अनुमोदन हो गया था इस योजना का? अगर वित्तीय अनुमोदन हो गया था तो फिर निविदा क्यों नहीं हुई? और निविदा होकर, क्योंकि कम से कम लोकसभा का चुनाव मुझे लगता है कि अप्रैल में हुआ था और विधानसभा के चुनाव नवंबर में हुए। इतना बड़ा गैप, जब शिलान्यास हो गया था तो कार्य प्रारंभ क्यों नहीं हुआ? कार्य प्रारंभ होने में फिर 1 साल क्यों लग गया? अगर से कार्य प्रारंभ, मुझे लगता है कि अगले नवंबर में कार्य प्रारंभ हुआ, 2020 के नवंबर में कार्य प्रारंभ हुआ होगा या उसके भी बाद हुआ होगा। तो ये सब कहने की ज़रूरत नहीं, ये सब देखने की ज़रूरत है। और कौन क्या कहता है, माननीय सांसद महोदय हैं, लोकसभा में उनकी उपस्थिति रहती है, उन्होंने भी पत्राचार किया होगा। लेकिन अगर धरातल पर उतारने का श्रेय कर जाता है किसी को, तो मेरा प्रयास इसमें कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं है कि अगर मैं इतना प्रयास नहीं करता तो आज और 10 साल लग जाते इस बाईपास को बनने में। क्योंकि गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in